गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्वांटम क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया गया, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी इशू था। आज सेकेंड लेक्चर हम देखेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था विद्युत के बारे में। आइए विद्युत से आगे थोड़ा सा जानते हैं। विद्युत से आगे जानने के क्रम में आज हम जानेंगे कि विद्युत धारा का मापन। उस दिन हमने आया था विद्युत धारा क्या है, तो आपको फिर से बता दें कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। अमीटर द्वारा किया जाता है। अब अमीटर से जुड़ी कुछ बातें हम जान जाते हैं कि अमीटर क्या है और ये विद्युत कैसे जो है विद्युत धारा को ये नापता है। तो अमीटर जो होता है उसको हम परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को हम परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम जानेंगे आगे। एक और बात विद्युत धारा के संबंध में कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। उस दिन बताया था कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। एक और बात कि विद्युत धारा का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के समान होता है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए, क्यों है अदिश राशि? तो हम थोड़ा जानेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। अब इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि एक रटने वाली परिभाषा थी। अदिश राशि जो है उसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। लेकिन विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशि की एक कंडीशन और है कि सदिश राशि वो राशियाँ होती हैं जो सदिश के जोड़ नियमों का पालन करती हैं या जो वेक्टर रूल फॉलो करती हैं। तो ये विद्युत धारा वेक्टर रूल फॉलो नहीं करती, अर्थात विद्युत धारा सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करती। एक और बात कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव बंद परिपथ में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह, या हम लिख रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह सदैव बंद परिपथ में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह सदैव बंद परिपथ में होता है। चलिए, इसके बाद कि विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध के मार्ग को चुनती है। विद्युत धारा हमेशा शॉर्टेड पाथ को फॉलो करेगी। और एक और बात कि ये विद्युत लिखा है, देखिएगा, विद्युत धारा सदैव शॉर्टेड पाथ को ही फॉलो करेगी। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। हिंदी में हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो निशान होता है, प्रतिरोध का निशान वो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, ऐसे कटीले तार जैसा। प्रतिरोध क्या करता है? तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करता है, अर्थात प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है।
दूसरी बात कि प्रतिरोध का सिंबल जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। प्रतिरोध का सिंबल क्या है, कैपिटल आर है। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक आपका ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध, वैसे कई प्रकार के प्रतिरोध होते हैं और अब हम जानेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित क्या क्या करता है। इसमें हम लिख दे रहे हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन जो है वो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो नंबर 1 है कि इसको टेम्परेचर प्रभावित करता है, इसको टेम्परेचर प्रभावित करता है। नंबर 2 है कि इसको क्या प्रभावित करेगा, इसको पदार्थ की प्रकृति प्रभावित करेगी, इसको लंबाई भी प्रभावित करती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये कोई चालक है, ये एक चालक है, इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है। देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तो प्रतिरोध क्या क्या ऊपर से हम देखेंगे तो प्रतिरोध किसको प्रभावित करेगा, लंबाई को। क्या होगा कि इसकी लंबाई की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात किसी चालक की यदि लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अर्थात जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान घटेगा, या दूसरे शब्दों में अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। देखिए समीकरण 1 और 2 के यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों में R इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A। यहाँ से आपका हो जाएगा R, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, इसे हम कहेंगे रो L/A। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, ये रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो आपका क्या है, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा ओम मीटर। क्या होगा इसका मात्रक, ओम मीटर। अब प्रश्न है कि कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए कि R बराबर है रो L/A, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। तो यहाँ से रो इक्वल टू प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रतिरोधकता या इसको किस में मापेंगे, तो प्रतिरोधकता को हम ओम मीटर में मापते हैं, या हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को हम ओम मीटर से मापा जाएगा। ठीक है। अगली बात है इसमें है कि चालकता क्या होती है। चालकता जानेंगे कि चालकता क्या है। बोर्ड पर जल्दी प्रयास करेंगे आने का आप लोग के सम्मुख। चालकता क्या है, तो चालकता वो है कि जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करे। पदार्थों का वह गुण
जो विद्युत धारा के प्रवाह में आसानी से क्या हो, विद्युत धारा फ्लो हो जाए, वही क्या हो जाएगी आपकी चालकता हो जाएगी। चालकता को हम कैपिटल जी से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक आपका हो जाएगा ओम इनवर्स। देखिए एक बात आप समझिए कि चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता क्या अपोजिट होता है, का उल्टा होता है। यहाँ से हम जी बराबर एक चीज़ और जानेंगे कि 1 और प्रतिरोध का मात्रक क्या है ओम। तो यहाँ से कैपिटल जी बराबर ये ओम अगर ऊपर आएगा तो रहेगा ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को हम एक बात और कह सकते हैं कि ओम इनवर्स को हम महो कहते हैं, और महो को हम एक और चीज़ कहते हैं, महो को ही हम क्या कहेंगे, महो को हम साइमन कहेंगे। वो तो इसे सीमन पढ़ते हैं, SIMEN, ये आपका सीमेन हो गया। तो क्या होगा कि विशिष्ट चालकता है, ये विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, सॉरी ये चालकता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। चालकता का मात्रक क्या होगा, या तो आप ओम इनवर्स कहिए, या महो कहिए, या साइमन कहिए। अब है विशिष्ट चालकता क्या है। देखिए चालकता अलग चीज़ है, विशिष्ट चालकता अलग चीज़ है। विशिष्ट चालकता को हम, छोटा छोटा टॉपिक है ये, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को हम रो से, तो विशिष्ट चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप लोग अभी देखें कि ओम इनवर्स को हम क्या कह रहे थे, महो, तो इसको कह सकते हैं महो मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं कि महो बटे मीटर। तो ये आपका किसका मात्रक हो गया, विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं कि विद्युत विभवांतर है ना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले है कि विद्युत परिपथ, जैसे खुला परिपथ क्या है और बंद परिपथ क्या है। तो खुला परिपथ मतलब हो गया जैसे आपका ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध है ना, यहाँ मान लीजिए प्रतिरोध है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। अब यहाँ कोई सोर्स नहीं लगा है, तो इसको में एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। हमने अभी इसको किसी भी चीज़ से जोड़ा नहीं है, तो ये हो गया ओपन सर्किट, इसे हम कहेंगे ओपन सर्किट। देखिए बंद परिपथ तभी होगा कि जब हम उसको किसी सोर्स से जोड़ देंगे। सोर्स में ये आपका बैटरी है, इसे हम कहते हैं बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी हम कहते हैं सेलों के संयोग को, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं, सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। अच्छा बैटरी क्या है, सॉरी सेल क्या है, तो सेल आपका ये हो गया। सेल भी कई प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे सेल के बारे में, धारिता के बारे में, है ना, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम जान जाते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से होता है, एक समांतर में, एक श्रेणी में, एक मिश्रित में। नॉर्मली 2 ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक श्रेणी में और एक समांतर में। तो हम कल जानेंगे, उम्मीद करेंगे कल जो है संयोजन, और कल हम थोड़ा सा विभव और विभवांतर के बारे में भी जानेंगे। अच्छा आज थोड़ा सा प्रतीक और जान लेते हैं कि जैसे अगर कहीं पर ऐसे बना हुआ है ये, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये है आपका खुली कुंजी का, या इसे आप स्विच भी कह सकते हैं, है ना, ये आपका खुली कुंजी है। इसे हम स्विच भी कह सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर जो है कहीं ऐसे लगा है, तो ये आपका है धारा नियंत्रक, इसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक।
या